मान सम्मान के मेरे बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग मातर शक्ति, मेरे युवा साथी, आप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर जो देख रहे हैं, माननीय विधायक श्री कृष्ण मिड्ढा की जो तानाशाही, आप लगातार इस चीज को सोशल मीडिया के ऊपर देखने के बाद, खबरों में देखने के बाद, आपने जो फैसला लिया मेरा साथ देने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मात्र 3 साल से मैं पत्रकारिता में आया, मास कम्युनिकेशन मैंने किया, नेट क्वालिफाई पत्रकार मैं हूं, आपको बताना चाहूंगा। लगातार हमने किसान आंदोलन को भी कवर किया, स्थानीय मुद्दे हमने यहां से लगातार उठाए, सारे के सारे निष्पक्ष पत्रकारिता हमने यहां से लगातार की, बिल्कुल बिना डर के, बिल्कुल निर्भय हमने पत्रकारिता की। और इसी चीज को देखते हुए आप मेरा साथ देने के लिए आप सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ की मुझे बिल्कुल पूरी तरह से आज आवश्यकता थी। वाक्य क्या हुआ, मैं आपको पूरा वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे उपचुनाव के अंदर, यहाँ पे जो निकाय चुनाव रहा, उपचुनाव नहीं सॉरी, निकाय जो चुनाव हो रहा था, निकाय चुनाव को हम लगातार ग्राउंड पे कवर कर रहे थे। और एक बीजेपी की जनसभा थी, बीजेपी की जनसभा में डॉक्टर राज साहनी, डॉक्टर अनुराधा सैनी वहां पर प्रतिनिधि थे, जो वहां पे अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। मैं मौके पर भी नहीं था वहां पर। वो वायरल वीडियो, एक महिला विधायक के ऊपर आरोप लगा रही है कि विधायक जी हमारे यहाँ पे विधायक बनने के बाद तो हमारे एरिया में नहीं आ रही है, बहुत कुछ उस विधायक के बारे में कह रही है। हमने इस लाइन को टैग लाइन बनाते हुए कि स्थानीय महिला ने जनसभा में विधायक कृष्णा मिड्ढा पर उठाए गंभीर सवाल, ये लाइन देते हुए वो सिर्फ और सिर्फ एज ए पत्रकार, जो पत्रकार का काम होता है, हमने उस वीडियो को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया था, माध्यम दिया था। वो विधायक के पास वो वीडियो पहुंची किसी साथी के द्वारा, कैसे पहुंची, विधायक ने उस चीज का इश्यू बना दिया। वो इशू क्या बना दिया वो मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद कि एक साथी का मेरे पास फोन आता है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, मैंने साथी से यही कहा कि यू आर नॉट ए मीडिएटर, आप माध्यम ना बनिए। अगर इस वीडियो से किसी की आपत्ति है वो मेरे से बात कर ले साफ। लेकिन वो जो मीडिएटर था वो सुनने में आ रहा है जिस प्रकार से यहाँ से सूचनाओं में कि वो विधायक मिड्ढा के पीए के साथ में हैंड सेट करके मेरी आवाज को उसको सुनाई दी जा रही थी। तो ये मामला बढ़ते बढ़ते बात वहां तक पहुंच गई कि चलो कोई बात नहीं, अगर कर रहा है तो हम वेट एंड वॉच का यहाँ पे इंतजार करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे काउंटिंग सेंटर में गिनती हो रही थी, रिजल्ट आ रहा था, परिणाम आ रहा था चुनाव का, उस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, आई एम ए अथोराइज्ड पत्रकार, लिविंग इंडिया का पत्रकार मैं हूं, पंजाब केसरी टीवी का पत्रकार मैं हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर का पत्रकार मैं रह चुका हूं, खबर फास्ट का पत्रकार मैं रह चुका हूं, एनवी न्यूज का पत्रकार मैं रह चुका हूं, और अपने सोशल प्लेटफॉर्म में चला रहा हूं, वो प्राइम न्यूज हरियाणा के न्यूज के वो अब अपना प्लेटफॉर्म में चला रहा हूं सोशल मीडिया के उसके ऊपर। तो वहां पर जिस प्रकार से यहाँ पे जो काउंटिंग सेंटर में खुद सरकारी विभाग के द्वारा हमको आई कार्ड दिए जाती है, अथॉरिटी दी जाती है अंदर काउंटिंग करने के लिए। ये मैं आपको विधायक जी को बताना चाहता हूं। जो विधायक, जब मैं उसका इंटरव्यू करना चाहता हूं, मेरे इंटरव्यू का पहला सवाल जब मैं उसको पुट करता हूं, मेरा इजिली वो सवाल का जवाब देते हैं, मेरे वायर उलझती है उसके अंदर वीडियो जो सोशल मीडिया पे आ रही है। सबसे पहले विधायक का पीए मेरे को धक्का मारता है, एक बार नहीं 2 बार उसने मेरे को धक्का मारा। विधायक के पीए ने विधायक के कान में कुछ कहा, उसके बाद जो रिएक्शन आया उसने कहा कि नकली है तो नकली ही रहेगा। मैंने पूछा विधायक जी धक्का क्यों मारा, नकली आपने क्यों कहा। तीसरी बात जो हो रही, जब मैं उससे बात कर रहा था कि आप नकली क्यों कर रहे हैं, तो विधायक जी मेरे को कहते हैं कि आप पूरा इलेक्शन मेरे खिलाफ बोलते रहे। मैंने विधायक जी से कहा कि विधायक जी आप बता दीजिए मैंने आपके खिलाफ क्या बोला है। उसके बाद भी मैंने अपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए लास्ट में मैंने फिर भी विधायक का इंटरव्यू किया। गेट पे जाने के बाद मैंने फिर भी इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू सैटेलाइट हुआ, चला, सारी बातें हुई, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता गया। लगातार वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी, मैं बिल्कुल शांत रहा, वेट एंड वॉच की जो है अपने शांति से बैठा रहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। फिर उसके बाद जब मुझे सूचनाएं मिलना शुरू हो गई, ऐसे पता है मुझे सूचना मिलेगी, साथियों से सूचनाएं मिली और जगह से सूचना मिली कि अनिल कुमार आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप समझ जाओ। इस बात को मुझे मानते हुए मैंने अपने पूरी की पूरी बात अपने पत्रकारों के बीच में रखी। अब मैंने अपना पूरा पत्रकार परिवार रेस्ट हाउस में इकट्ठा किया, उनके बीच में मैंने रखा, सर ये सुनने में आ रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ होने जा रहा है,
तो इस बात को पहले ही निपटा लो तो बेहतर है, क्योंकि हमने बहुत लंबा चलना है। मात्र 3 साल हुए मुझे पत्रकारिता में आए, मुझे और आगे बहुत जाना है। अगर मैं इन्हीं भी चीजों में उलझ के रह जाऊंगा तो यहीं तक सीमित रह जाऊंगा। तो बातचीत वहां पे बनती है, तो सवाल जो वीडियो पे उठ के आता है लास्ट में, जो महिला वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उस वीडियो पे लगातार बातचीत होने के बाद पत्रकार छात्र ने कहा कि इस वीडियो में आपका कोई कसूर नहीं है, आपने जिस एज ए पत्रकार आपने इसको प्लेटफॉर्म दिया, ये जैसे वायरल वीडियो है। मेरे पास भी वो वीडियो वायरल आई थी, मैं जनसभा में मौजूद नहीं था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने यहाँ से पत्रकार साथियों के कहने के बाद हम जेसीएन के अंदर गए। यहाँ पे जेसीएन जो सिटी केबल है, वहां से पत्रकार से सोचा कि बातचीत कर जाए, क्योंकि जो विधायक जी एक संवैधानिक पद पे हैं और वो माननीय विधायक जी के साथ में हमने बातचीत करने का जो है वहां पे पॉइंट रखा। पॉइंट रखने के बाद जब वहां पे गए तो विधायक जी बड़े गुस्से में आग बबूला थे। क्या थी मेरी ऐसी कोई विधायक जी से आज से पहले बातचीत भी नहीं हुई। नॉर्मली हम इंटरव्यू करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन उस समय क्या हुआ, ये वीडियो कैसे कितना गुस्सा है मुझे नहीं पता। इस चीज के पीछे क्या गेम प्लान है मुझे नहीं पता चल रहा है, किस चीज के बारे में, क्यों अनिल को इस तरीके से जो है नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पे जब रखा गया सवाल, तो विधायक जी ने मुझसे कहा कि अनिल आपने मेरा अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। विधायक जी बार बार कहते रहे कि अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। मैंने कहा विधायक जी कैसे मैंने आपको अरबों करोड़ों रुपया नुकसान कर दिया? बोले कि आपको करोड़ों रुपए के ऊपर डिफामेशन में आपको डालूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। इससे मैं भी गुस्से में आके बोला ठीक है विधायक जी, आप भी मेरे ऊपर डिफामेशन डालिए, मैं भी आपके खिलाफ जो है कोर्ट में जाऊंगा। आपने भी मेरे को धक्का मारा, आपने भी मेरे को जो है नकली कहा है, आपने भी मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि आपने जो है कि मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया। आप सबूत पेश कर दीजिए, मेरे पास सारे सबूत है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बातचीत जो है विधायक जी गुस्सा होके जो है नीचे उतर के निकल गए। पत्रकार साथी ने रोकने की बातचीत की, विधायक जी कोई बात नहीं, हो जाता है, इस बात के ऊपर माटी पेटिए। लेकिन नीचे विधायक जी के आने के बाद जब भी हमने अपने आप को काम रखते हुए, शांत रखते हुए, एक साथी ने बातचीत करवाने की कोशिश की। मैंने कहा विधायक जी मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं कि मैं आपके खिलाफ जाऊं, मैंने आपके खिलाफ बोला हूं। मैं एक पत्रकार हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूं। कभी किसी प्रकार का कोई मेरे ऊपर आरोप हो इससे पहले आप मुझे बता दीजिए, जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। विधायक जी कह रहे कह रहे थे कि आपने तो मेरा बहुत सारा नुकसान कर दिया, इस नुकसान का जो है आप हल्फनामा मेरे को दे दो कि इस नुकसान की पूर्ति मैं कैसे करूं। देखो नुकसान क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्ति कैसे करूंगा मैं वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, आपके पास वीडियो आई, आप उसका कटाक्ष कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर दीजिए, हम ही मीडिया है, हम आपकी आवाज को भी जो आगे लेके जाएंगे। ये हम तो ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन विधायक जी कहते हैं ये तो मैं शरीफ पत्रकार, तो शरीफ विधायक हूँ, अगर कोई और होता तो गाड़ी से भी कुचल दिए जाते। तो ये विधायक कहता है कि गाड़ी से भी कुचल दिए जाते, तो हम कैसे साथ बैठ सकते हैं सर, आप ये बताइए। फिर दूसरी बात उन्होंने मोबाइल है कि ये कहा कि लेते हैं 20,000 रुपए का मोबाइल बन जाते हैं पत्रकार। हम उन पत्रकारों में से नहीं है विधायक जी, हम एक रजिस्टर्ड पत्रकार है। छोटी लड़की हमको चैनल ने पढ़ लिख के आए हैं, मास कम्युनिकेशन का हमने पत्रकारिता का कोर्स कर रखा, नेट क्वालिटी अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आया हूं मैं इस लाइन में। 6 महीने न्यूट्रल पत्रकारिता का सीखा, वेट एंड वॉच के अंदर मैंने सीखा ग्राउंड पे कैसे पत्रकारिता की जाती है, मेरे साथियों ने मेरे को सिखाया है। ठीक है गलती हो जाती है, कुछ लाइनें में हो जाती है, लेकिन कौन सी जगह पर गलती है आप मेरे को बता दीजिए, हम उसको रियलाइज कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज तो इतने मेरे बात है, वो आपने क्या किया, कोर्ट के माध्यम से आपको मेरे को 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस डाल दिया। चलिए ठीक है, आपने 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस डाल दिया, वकील की फीस तक आपने 50,000 रुपए मांग ली मेरे से, वो भी मांग लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात को जब मैंने दोबारा मीटिंग बुला के मैंने पत्रकारों के बीच में ये बात रखी, हमारी बातचीत बनी, बातचीत बनने के बाद मैंने कहा जी आप नोटिस को परे रख दीजिए, अब बात उस पर आ जाइए। जो मेरा यहाँ पे अपमान हुआ है, ये मेरा अपमान नहीं, सभी पत्रकारों का जो है अपमान है। अगर आज ये मेरे साथ में घटना घटी है, कल आपको साथ भी घट सकती है। ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जा चुकी है सारी की सारी बात। इस विषय पे आप चर्चा कर लीजिए, विधायक जी से बात कर लीजिए, और इस बात के ऊपर भी आप जो है बिल्कुल शांति से उससे बात करो। लेकिन बात वहां पे 5 सदस्यीय कमेटी बनने के बाद ठीक 1.5 घंटे बाद मैं आपको बताना चाहूंगा विधायक की मानसिकता, ठीक 1.5 घंटे बाद विधायक के पीए ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में मैसेज वायरल शुरू कर दिए कि एक यूट्यूबर, मुझे यूट्यूबर की संज्ञा दी गई, एक यूट्यूबर के खिलाफ जो 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस जो जारी कर दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया। सोशल मीडिया पे फिर आज कह रहे हैं कि विपक्ष तो कोई बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। विपक्ष
अच्छा, आप सोशल मीडिया पे जाओगे, सोशल मीडिया पे विपक्ष भी बैठा हुआ है, पत्रकार भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, किसान भी हैं, जिनकी आवाज उठाने का हमने काम किया है। सबने उस चीज को देखा तो सभी के फोन आने शुरू हो गए कि एक चीज क्या है, आपके खिलाफ ये क्या हो गया। मैंने बताया, फिर भी मैंने कहीं नहीं बताया कि मेरे खिलाफ 2 करोड़ का नोटिस है। खुद मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपने परिवार में भी नहीं बताया कि मेरे खिलाफ 2 करोड़ रुपया नोटिस है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बात उजागर हो। लीगली तरीके से लड़ाई लड़ता, कोर्ट से लड़ते, कोई दिक्कत नहीं थी इस बात की, लेकिन उसने बदनाम करने की कोशिश की। फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते इतना पीक पकड़ चुका है। विधायक जी, आप इस विषय के ऊपर देख लीजिए, ये मामला टूल पकड़ाने का काम सिर्फ विधायक ने किया, विधायक के पीए ने किया इस चीज को पूरे के बारे में। आज जो सभी आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये बात अब पत्रकारों के मान सम्मान की है। सभी पत्रकार साथी मेरे साथ में हैं, सारे के सारे। और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से आपने कल कॉल दी है कि सभी विपक्ष, किसान साथी, किसान आंदोलन में जितने बड़े नेता हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मेरे मातृशक्ति हैं, सभी ने निर्णय लिया कि अनिल के साथ में जो गलत हो रहा है, अगर मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आप भी मेरे साथ में हैं, क्योंकि मैंने भी आपकी आवाज को उठाने का काम किया है। पूरा मामला अब तक यहाँ पर है, तो अब आप इस विषय पर देख लीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ, आप मेरे को जो सजा देना चाहिए मेरे को सजा दे दीजिए। अगर विधायक जी गलत है तो आप उससे देख लीजिए किस तरीके का डिसीजन आप लेते हैं। आप मेरा परिवार है, एज ए परिवार के नाते मैंने आपके बीच में बातचीत रख दी। अब इसका क्या निर्णय लेना है वो आपने लेना है। आप जैसे कहोगे वैसा मैं करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। पूरा मामला ये है। जी लाइव आ रहे थे एक सोशल मीडिया के न्यूज चैनल के ऊपर, विधायक जी अब भी कह रहे थे, मैंने उसकी बात को पूरे ध्यान से सुना। विधायक जी ने अब भी मेरे ऊपर एक आरोप लगाया। विधायक जी ने कहा जो उस महिला ने बोला, उस महिला ने आवाज जो बोला था वो अनिल ने जगह जगह फैलाई वो बात। विधायक जी आप इस बात का भी सबूत दीजिए कि मैंने उस महिला ने एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देने के बाद मैंने उस बात को कहीं भी सवाल पुट किया हो तो, अगर आपके पास एक भी सबूत है, मैंने उसको वहीं रोक दिया। मैंने कहीं उस सवाल के ऊपर कोई भी कहीं पे भी मैंने उसके विषय के ऊपर चर्चा नहीं कहीं भी। कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, आपको ये बातें कौन पूछा रहा है ये मुझे नहीं पता। आप एक संवैधानिक पद पे हो विधायक जी, उसका मान सम्मान रखते हुए इस बात को तुलना दे, मेरा तो यही कहना है।